नमस्कार दोस्तों। हम बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल 6 मार्च की जो सेकंड शिफ्ट है उसमें आए हुए जीके और जीएस के प्रश्न के बारे में। उससे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यार सारे के सारे क्वेश्चन एकदम ऑथेंटिक हैं। तो जो भी भाई वीडियो पर पहली बार आए हैं वीडियो को एक लाइक दबा दीजिए और जो चैनल है ना उसे सब्सक्राइब कर दीजिए यार। आपके एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। हमारा पहला क्वेश्चन है कि पंचवर्षीय योजना किस देश से ली गई। तो पंचवर्षीय योजना सबसे पहले सोवियत संघ से ली गई थी। सोवियत संघ में जोसेफ स्टालिन ने साल 1928 में पहली पंचवर्षीय योजना लागू की थी। इसके बाद ज्यादातर कम्युनिस्ट देशों और कई पूंजीवादी देशों ने भी पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाया था। ठीक है। और पंचवर्षीय योजना से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए, जैसे कि ये केंद्रित और एकीकृत राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम होते हैं। सोवियत संघ में पंचवर्षीय योजना को उत्पादक शक्तियों के सिद्धांत के आधार पर बनाया गया है। सोवियत संघ में तेजी से औद्योगिकरण हासिल करने के लिए शुरुआती पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग पर ज्यादा ध्यान दिया गया। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रभावित होने के क्या क्या कारण थे। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत सरकार के पास पर्याप्त घाटा था। आईएमएफ से बढ़ते कर्ज के परिणाम स्वरूप तीसरी पंचवर्षीय योजना 1966 में लागू की थी। वैश्विक दबाव के परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय सहायता निलंबित कर दी गई और मुद्रा का अनुवलंबन किया गया। और 1966 में रुपए की गिरावट के आर्थिक परिणाम प्राप्त हुए। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुसूचित जाति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338, 341 और 342 अनुसूचित जातियों से संबंधित हैं। तो जो भी आपके ऑप्शन में होगा आप एलिमिनेट कर लीजिए। तो अनुच्छेद 338 से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है। यह अधिकारी संविधान के तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए रक्षोपायों से जुड़े मामलों की जांच करता है। वह राष्ट्रपति को रिपोर्ट देता है और राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में रिपोर्ट पेश करता है। अनुच्छेद 338 में संशोधन करके एक सदस्यीय प्रणाली को बहुसदस्यीय राष्ट्रीय अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति आयोग में बदल दिया गया है। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का जनघनत्व कितना है। तो साल 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर था। साल 2001 की जनगणना में यह आंकड़ा 325 वर्ग किलोमीटर था। जनसंख्या घनत्व का मतलब है कि किसी इलाके में प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। भारत में जनसंख्या घनत्व हर जगह अलग अलग है। ठीक है। और जनसंख्या घनत्व से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए कि बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। यहाँ हर वर्ग किलोमीटर में 1106 लोग रहते हैं। पश्चिम बंगाल में हर वर्ग किलोमीटर में 1028 लोग रहते हैं। केरल में लगभग 860 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खरीफ की फसल कौन सी होती है। तो बरसात के मौसम में बोई जाने वाली फसलों को खरीफ की फसल कहते हैं। इनकी बुआई आमतौर पर जून से सितंबर के बीच में होती है और कटाई सितंबर से अक्टूबर में की जाती है। खरीफ फसलों की उगाई के लिए गर्मी और ज़्यादा आर्द्रता की जरूरत होती है। जैसे कि कुछ फसलों के उदाहरण दे रखे हैं, चावला, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, बाजरा, ज्वार, उड़द, तुअर, जूट आदि सभी फसलें। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ओमान युद्ध अभ्यास से एक प्रश्न पूछा हुआ था। तो भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह 5 में युद्ध कौशल और अंतर संचालन पर ध्यान केंद्रित किया गया। भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह 5 2024 में वर्तमान अभियान
ओमान के रबकुट प्रशिक्षण क्षेत्र में चल रहा है, जो पूरे जोश में है। 13 सितंबर को शुरू हुआ था और 26 सितंबर 2024 को यह खत्म हुआ था। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0 से 6 वर्ष की आयु का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत की कुल आबादी में 0 से 6 साल के बच्चों का जो प्रतिशत है वो 13.1 है। साल 2001 में यह आंकड़ा 15.9 था, यानी साल 2001 के मुताबिक 0 से 6 साल के बच्चों की आबादी में 2.8% की कमी आई है। और इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लीजिए कि साल 2011 की जनगणना के मुताबिक 0 से 6 साल की आयु वर्ग में बाल जनसंख्या में 0.4 की वृद्धि हुई थी। 0 से 6 साल के आयु वर्ग में महिलाओं और पुरुषों के अनुपात को बाल लिंगानुपात कहते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति निर्देश तत्व किस देश से लिए गए हैं। तो भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। आयरलैंड के संविधान में भी इस तरह के सिद्धांतों का समूह था, जिसे सामाजिक नीति के नीति निर्देशक सिद्धांत कहा जाता था। और इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए। ये सिद्धांत संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में दिए हुए हैं। इन सिद्धांतों का मकसद कल्याणकारी राज्य बनाना, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना और सभी नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और समानता सुनिश्चित करना है। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसबीआई के अनुसार भारत की दर पूछी हुई थी। ठीक है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास दर 6.3% रहने की उम्मीद है। यह अनुमान कमजोर मांग जैसे कई कारकों के आधार पर लगाया गया है। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन हमें क्लियर तो नहीं मिल पाया। अगर आपको क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व किसने किया था। तो बिहार का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह ने किया था, जिसे वीर कुंवर सिंह के नाम से भी जाना जाता है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए। वे जगदीशपुर के शाही उज्जैनिया राजपूत परिवार से थे। वे गुरिल्ला युद्ध में माहिर थे। उन्होंने 25 जुलाई 1857 को तानापुर में विद्रोह करने वाले सैनिकों की कमान संभाली थी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिलक ने राष्ट्रीय एकता के लिए कौन सा जो त्योहार चलाया था। तो लोकमान्य तिलक ने सबसे पहले ब्रिटिश राज के दौरान पूर्ण स्वराज्य की मांग उठाई थी। उन्होंने जन जागृति का कार्यक्रम पूरा करने के लिए महाराष्ट्र में गणेश उत्सव, शिवाजी उत्सव सप्ताह भर मनाना प्रारंभ किया। इन त्योहारों के माध्यम से जनता में देश प्रेम और अंग्रेजों के अन्यायों के विरुद्ध संघर्ष का साहस भरा गया। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य लोक सेवा के नियुक्ति कौन करता है। तो राज्य लोक सेवा के अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल करता है। राज्य लोक सेवा आयोग भारत में हर राज्य का प्रशासनीय निकाय है। यह आयोग राज्य के नागरिक प्रशासन में विभिन्न सेवाओं के लिए उम्मीदवारों की भर्ती के लिए परीक्षा और साक्षात्कार आयोजित करता है। ठीक है, और इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए। आयोग के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 साल होता है। आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 62 साल की उम्र तक होता है। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया था कि सबसे छोटा द्वीप कौन सा है। तो बित्रा द्वीप भारत का सबसे छोटा बसा हुआ द्वीप है। यह लक्षद्वीप में स्थित है। ठीक है, और बित्रा द्वीप का जो भूमि क्षेत्र है वो 0.105 वर्ग किलोमीटर है। इसकी लंबाई 0.57 किलोमीटर और चौड़ाई 0.28 किलोमीटर है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार को कौन अलग करता है। तो 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। यह चैनल उत्तर से दक्षिण में 150 किलोमीटर चौड़ा है। यह भूमध्य रेखा के उत्तर में अंशांश की 10 डिग्री रेखा पर स्थित है। ठीक है, और इससे जुड़े हुए कुछ 1-2 इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो देख लीजिए। जैसे कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। यह द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में भारतीय मुख्य भूमि के पूर्व में स्थित है। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सखी योजना किसके तहत चलाई गई थी? तो भारतीय जीवन बीमा निगम की बीमा सखी योजना पहल 18 से 70 वर्ष की आयु की उन महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए चलाई गई थी जो 10वीं पास हैं और वित्तीय साक्षरता और बीमा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए उन्हें पहले 3 वर्षों के लिए विशेष प्रशिक्षण और मानदेय दिया जाता था। यार यही थे आपकी जो सेकंड शिफ्ट है उसमें आए हुए जीके और जीएस के प्रश्न। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक दबा दीजिए और जो चैनल है ना उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। यार आपके एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और बाकी अगर आपको और भी क्वेश्चन पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए यार। बाकी यार सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।